आज आपकी खिदमत में बहुत ही मज़े की वेजिटेबल स्पैगेटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी आसान है बनाने के बच्चे भी इसे बना सकते हैं और इतनी मज़ेदार है कि बच्चे बड़े और बूढ़े सब खा सकते हैं। ये हमारी ज़बरदस्ती वेजिटेबल की स्पैगेटी रेडी हो गई है। आप इसका टेस्ट करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसको मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। उम्मीद है कि आपको और आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। आपने जब इसको अपने किचन में ट्राई करना है तो आपने कमेंट बॉक्स में नीचे लाजमी बताना है कि आपकी ये रेसिपी आपको अपने हाथों की कैसी लगी। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बहुत ही आसान है ये बनाने में। हमने अपने काउंटर पर सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं, जिसके लिए हमें चाहिए प्याज, स्पैगेटी और कुछ मसाले, और साथ में हमने कुछ वेजिटेबल ली हैं। दूसरी साइड पर हमने पानी को बॉईल होने के लिए एक देचकी में रख दिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक और साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का। जैसे ही इसको एक अच्छा सा बॉयल आएगा हम इसमें स्पैगेटी डाल देंगे। तो बॉयल आने तक आपने इसमें स्पैगेटी नहीं डालनी। पानी को बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया था, हमने इसमें स्पैगेटी डाल दी और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने स्पैगेटी को बॉयल कर लिया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट में हमारी स्पैगेटी बहुत ही अच्छे से बॉयल हो गई है। अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे। अब हम इसको स्ट्रेनर में डाल लेंगे और पानी का नल खोल देंगे ताकि इसका अच्छे से भाप निकल जाए। चम्मच की मदद से हम इसको फैलाएंगे, खोलेंगे ताकि अंदर से सारी स्टीम निकल जाए, नहीं तो ये जुड़ जाएंगी और इसका टेस्ट और इसकी अच्छी लुक नहीं आएगी। चम्मच की मदद से हम इसको बहुत ही अच्छे से चम्मच चलाते हुए खोलेंगे और साथ में पानी, ठंडा पानी इसमें ऐड करेंगे। स्पैगेटी तकरीबन सारी अच्छे से ठंडी हो गई हैं। अब हम हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा खोल लेंगे और साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ताकि स्पैगेटी आपस में जुड़े नहीं। अब हम एक देचकी में कुकिंग ऑयल लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। आप अपने बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। ऑयल को गर्म करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। आप लहसुन चॉप करके भी डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें लहसुन को कूट कर डाला है क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते। साथ में हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा और इसको भी हल्का सा सौते कर लेंगे। साथ में हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको हमने कुछ यूँ स्लाइस में काट लिया है। इसको भी हम हल्का सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना। प्याज का हमने हल्का सा कलर चेंज करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम स्पैगेटी बनाएंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे गाजर, इसको भी हमने बारीक सा लंबाई में काट लिया है। मीडियम साइज़ की हमने गाजर ली है, इसको हल्का सा सौते करेंगे। मेरे पास चाइना गाजर थी इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करूँगी। अगर आपके पास पाकिस्तानी गाजर है तो आप उसको हल्का सा पानी डालकर कुक करें ताकि वो अच्छे से गल जाए। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 चिकन क्यूब और 1/2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून सिरका और साथ में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी हमने इसमें कलर के लिए हल्दी डाली है, 1 से 2 चुटकी, ताकि इसका एक ज़बरदस्त सा कलर आए। साथ में हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च। अगर आप थोड़ा सा इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल सकते हैं। इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद अब हम इस स्टेज पर डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस। सोया सॉस हम पहले नहीं डालेंगे क्योंकि उससे गाजर का कलर चेंज हो जाएगा। और साथ में हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून काली मिर्ची का पाउडर। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन, येलो और रेड कलर की कैप्सिकम डालेंगे।
जिनको मैंने स्लाइस में लंबाई में बारीक सा काट लिया था। आप पास्ते में जब भी कोई चीज़ बनाएं तो पास्ते की शेप में ही वेजिटेबल को कट किया करें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। कैप्सिकम को हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, इससे इसका कलर और टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे स्पैगेटी डालेंगे। इसको हम हाथों की मदद से डालेंगे और अच्छा सा खोल के, ताकि ये जुड़े नहीं और बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाएं। स्पैगेटी डालने के बाद हम इसको बहुत ही हल्के हाथों से मसाले में मिक्स कर लेंगे। ये स्टेज बहुत ही ज़बरदस्त है कि बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आती है। इस स्टेज पर जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी स्पैगेटी की लुक बहुत ही नाइस लग रही है। इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा क्रीमी और जूसी बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच मायोनीज़ के। मायोनीज़ डालने से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। ये बहुत ही जूसी बनती हैं। इसको हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इसमें टमाटो केचप डालेंगे थोड़ी सी, इससे भी बहुत ही जूसी बनती हैं स्पैगेटी। और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर अप करके रखेंगे लो फ्लेम पर, ताकि मायोनीज़ और केचप अपना अच्छा सा अंदर टेस्ट छोड़ दे। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से, बहुत ही अच्छे से हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे। हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी स्पैगेटी तैयार है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपको इस स्टेज पर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप ये लंच में बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं, किसी दावत में, पार्टी में बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती हैं। आप बच्चों को ये लंच में दे सकते हैं कि बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। मेरे बच्चों को ये बहुत ही पसंद है। आप भी अपने बच्चों को बना के दें, उनको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगी। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।